प्रथमान्तं पदं सवर्णम् इति प्रथमान्तं पदं वर्तते। बोलो विशाल। सवर्ण संज्ञा संज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते। तुल्यास्य प्रयत्नं स्वर्णम्। अस्मिन् सूत्रे द्वे पदे स्तः। तुल्यास्य प्रयत्नम् इति प्रथमान्तं पदं स्वर्णम् इति प्रथमान्तं पदम्। इसमें संज्ञा कौन है? सवर्णम। सवर्णम ये संज्ञा। संज्ञी कौन है? तुल्यास्य प्रयत्नम। पूजा व्याख्यान कर दो इसका। सवर्ण संज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्। अस्मिन् सूत्रे द्वे पदे स्तः। तुल्यास्य प्रयत्नम् इति प्रथमान्तं पदं सवर्णम् इति प्रथमान्तं पदम्। अब सूत्र का अर्थ सूत्राक्षर से कैसे निकलता है? तो तुल्यास्य प्रयत्नम ये प्रथमांत पद। ये भी स्वाभाविक रूप से बड़ा है कि छोटा है? कन्नू तो बड़ा है तो क्या समझना चाहिए? इसमें समास है। तुल्यास्य प्रयत्न में समास। कैसे समास होगा? तो पहले इसमें है तुल्य, तो और इधर आस्य और प्रयत्न दो है ना, तो इसको भी तुल्य को क्या बनाना है? दो। तो देखो तुल्यंच तुल्यंच तुल्यश्च इति तुल्यौ। कुछ है क्या? पानी छोड़ते हैं तुल्यौ। ठीक है। अब आस्य प्रयत्नौ में भी पहले द्वंद्व समास करना। आस्यंच आस्यंच प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ। ठीक है। इसमें कौन समास हुआ? कन्नू द्वंद्व समास। कौन समास हुआ? तो तुल्यंच तुल्यश्च इति तुल्यौ। क्या हुआ पूजा? बेटा एक से जब दोनों का एक ही जैसा लेटर आ जाए, जैसे तुल्य में त उ ल अ और इधर त उ ल अ एक ही लेटर है ना। अब जब वो दोनों मिलकर के एक हो जाए तो उसको एक शेष कहेंगे। स्वरूपाणाम रूप माने सुशील, रूप माने आनुपूर्वी। रूप माने जब आनुपूर्वी समान हो तो क्या होता है? एक शेष। तो तुल्य तुल्य दोनों के आनुपूर्वी समान है कि अलग अलग है? आनुपूर्वी माने स्पेलिंग। एक आनुपूर्वी माने अल्फाबेट। आनुपूर्वी माने तो जो तुल्य का अल्फाबेट है वही तुल्य का अल्फाबेट है कि अलग अलग है? सेम सेम होता है तो एक से, और जब सेम सेम ना हो तो द्वंद्व। देखो देखो आस्यंच प्रयत्न, इनका अल्फाबेट और इनका अल्फाबेट एक है कि अलग अलग है? अलग। तो अल्फाबेट को आनुपूर्वी कहते हैं। तो तुल्यंच तुल्यश्च यहाँ पर भी दो च है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? ये क्या है? एक शेष हुआ। क्यों? जब आनुपूर्वी एक हो तो एक शेष, और आनुपूर्वी अलग अलग हो तो द्वंद्व। ठीक है। आनुपूर्वी एक हो तो एक शेष और द्वंद्व। तो तुल्यंच तुल्यंच तुल्यश्च इति क्या हुआ कन्नू? एक शेष हुआ। और आस्यंच प्रयत्नश्च इति द्वंद्व समास। कहां पर द्वंद्व समास है? आस्य। अब ये तुल्यं में नपुंसक लिंग है ना, और इधर क्या है? पुल्लिंग है। तुल्यंच
तुल्यश्च। ये आस्यम नपुंसक लिंग है, इसलिए इसमें नपुंसक लिंग हुआ। और ये प्रयत्न पुल्लिंग है, इसलिए इसमें पुल्लिंग हुआ। तो प्रयत्न के आधार पे तुल्य और आस्यम के आधार पे तुल्यम। ठीक है, तो आस्य तुल्य होना चाहिए और प्रयत्न तुल्य होना चाहिए। तो जब दो वर्णों का आस्य तुल्य हो, आस्य का अर्थ है उच्चारण स्थान, जब दो वर्णों का उच्चारण स्थान तुल्य हो, और प्रयत्न माने आभ्यंतर प्रयत्न, प्रयत्न माने प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। घोड़ी से लेकर के कंठ तक जो क्रियाएं होती हैं उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं, और कंठ से ओष्ठ तक जो चेष्टाएं होती है उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। तो यत्न दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य। प्र शब्द लगने से प्रयत्न का क्या अर्थ है? आभ्यंतर। यत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन? आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। और यत्न में पर प्र लगा है ना, तो प्रयत्न का अर्थ होता है आभ्यंतर प्रयत्न। प्रयत्न माने आभ्यंतर प्रयत्न, प्रयत्न माने आभ्यंतर प्रयत्न। तो जिन दो वर्णों का आस्य, आस्य माने उच्चारण, और प्रयत्न माने आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य हो, बराबर हो, उन दो वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। क्या सूत्र का अर्थ हुआ? जिन दो वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो उनकी संज्ञा होती है। बोलो पन्नू। जिन दो वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य हो, उन दो वर्णों की उन दो वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। माने तालवादी उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण के साथ तुल्य हो, उन दो वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। किनकी सवर्ण संज्ञा होती है? यहां से तालवादी उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण की के साथ तुल्य हो, जिस वर्ण तुल्यता दो में होगी ना कि एक में होगी? दो में। तो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण के साथ एक हो, तुल्य हो, उन दोनों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। जैसे देखो क और ख, क और ख, ये क है और ये ख है। अब इनकी सवर्ण संज्ञा होगी कि नहीं? तो आस्य, क का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है? और इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? पृष्ठ। क्या है? पृष्ठ। और ख का उच्चारण स्थान क्या है? और आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? पृष्ठ, है ना? तो क का माने जिन दो वर्ण, माने आस्य और प्रयत्न, माने आस्य माने उच्चारण स्थान और प्रयत्न। तो जिन वर्णों के साथ क वर्ण का ख वर्ण के साथ सवर्ण संज्ञा होगी। क्यों? आस्य माने कंठ और प्रयत्न माने पृष्ठ। तो कंठ और आभ्यंतर प्रयत्न इन दोनों का बराबर है कि नहीं? क का उच्चारण स्थान क्या है? और आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? ख का उच्चारण स्थान क्या है? और आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? क की ख के साथ में सवर्ण संज्ञा। क्यों? दोनों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य है, बराबर है। तो जिन दो वर्णों का, क और ख वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान तुल्य हो, उन दो वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। जैसे क
क और ख की सवर्ण संज्ञा होती है, क्योंकि क वर्ण का उच्चारण स्थान और ख वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है और आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है। इसलिए इन दो वर्णों की परस्पर स्वर संज्ञा होती है। सवर्ण संज्ञा होती है। क और च की नहीं होगी। देखो क और च की नहीं होगी। दो तुल्य है ना, दोनों में तुल्यता होनी चाहिए। इसमें इसकी तुल्यता और इसमें इसकी तुल्यता, तभी सवर्ण संज्ञा होगी। एक तुल्य होगा तो सवर्ण संज्ञा। अब हम इधर देखते हैं क और च की। क और क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और च का उच्चारण स्थान क का अभ्यंतर प्रयत्न और च का अभ्यंतर प्रयत्न पृष्ठ। तो आभ्यंतर प्रयत्न तो दोनों एक है, दोनों का, इसलिए आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य है। क्या तुल्य नहीं है? तुल्य नहीं है। इसलिए क और च की परस्पर सवर्ण संज्ञा होगी कि नहीं? नहीं होगी। क्यों? बाहर से आडंबर किए हुआ है कि हम भी तुम्हारे जैसा ही वैष्णव है, मांस मछली नहीं खाते हैं। तो प्रयत्न जो है एक है, लेकिन मन जो है अलग अलग है। एक का मन कंठ में है, दूसरे का, इसलिए सवर्ण संज्ञा लोक में भी ऐसा घटाना है, कभी बताएंगे। तो क और च की परस्पर सवर्ण संज्ञा क्यों नहीं होगी? क्योंकि आभ्यंतर प्रयत्न के एक होने पर ही इसलिए उनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। सूत्र का अर्थ लिखो। तालवादी उच्चारण स्थान, तालवादी उच्चारण स्थान, देखो तालवादी उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तुल्य हो, उन दो वर्णों की, जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तुल्य हो, उन दो वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है, अब इसके आगे कल जाओ। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। भैया पहले